प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर, आभार, अभिनंदन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल आप सभी के सामने आज एक अद्भुत कविता प्रतिष्ठित कवि एवं वरिष्ठ कवि सुभाष राय सर की जो है उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए समय लेते हुए इस कविता को ध्यान से सुनिए। नदी के बहने का अंदाज कुछ बदला हुआ है। नदी के बहने का अंदाज कुछ बदला हुआ है। एक युग बाद उसकी पूरी देह में उतरी है धूप। उसके भीतर चमक रही हैं आंखें मछलियों की। नदी कपड़े बदल रही है। नदी कपड़े बदल रही है। आसमान पहले से कहीं ज्यादा नीला हो गया है। बादल और सफेद हो गए हैं। बच्चों की कल्पनाओं के रूप धर उन्मुक्त उड़ान भरते हुए बादल और सफेद हो गए हैं। बच्चों की कल्पनाओं के रूप धर उन्मुक्त उड़ान भरते हुए हिमालय काफी दूर से दिखने लगा है। हिमालय काफी दूर से दिखने लगा है। क्षितिज पर बर्फ से बनाई पेंटिंग की तरह, मानो वह सैकड़ों मील दक्षिण खिसक आया हो। मानो वह सैकड़ों मील दक्षिण खिसक आया हो। परिंदों की आवाजें तेज हो गई है। घरों में कैद बूढ़े खुश हो रहे। हर सुबह उम्र में पीछे लौटकर दूर घोंसलों में इंतजार करते बच्चों तक पहुंच रही खाना तलाशने निकली मां की चिचियाहट। जिन्हें जंगल के भीतर खदेड़ दिया गया था, वे अपनी सरहदें लांघ निकल आए हैं गांवों, कस्बों और शहरों की सीमाओं तक। जिन्हें जंगल के भीतर खदेड़ दिया गया था, वे अपनी सरहदें लांघ निकल आए हैं गांवों, कस्बों और शहरों की सीमाओं तक। जंगल पास आना चाहता है आगे बढ़। जंगल पास आना चाहता है आगे बढ़कर। अचानक बहुत चौड़ी हो गई है सड़कें। सारा बोझ सिर से उतार कर अनकहे सुनसान में भागती हुई संकरी और लगभग बंद होती हुई। लोग जिंदा लोगों से बचकर निकल रहे। लोग लाशों से और भी बचकर निकल रहे हैं। कई खूबसूरत जगहें लाशों से अंटी पड़ी है। मुर्दा घरों और कब्रिस्तानों के बाहर अपनी बारी के इंतजार में हैं लाशें। जिंदा लोगों को गले लगाना चाहती हैं लाशें। जिंदा लोगों को गले लगाना चाहती है लाशें। मृत्यु पर बहसें हो रही है चारों ओर। कितना फासला रखा जाए मृत्यु से? मनुष्य से बचकर क्या मृत्यु से बचना संभव है? अकेले रहकर क्या मृत्यु को टाला जा सकता है? किन चीजों में छिपकर आ सकती है मृत्यु? क्या वह हवा में उड़कर भी आ सकती है? इस बहस से बिल्कुल ही अलग कुछ साहसी लोग खुद ही आ गए हैं मृत्यु से दो दो हाथ करने। जान हथेली पर लिए पीछा कर रहे हैं मृत्यु का। जिनकी मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के हाथों पत्थर खा रहे, हाथ भी कटवा रहे हैं। बड़े बड़े तानाशाह हाँफ रहे हैं। बड़े बड़े तानाशाह हाँफ रहे हैं। परमाणु बम दुनिया को तबाह कर सकते हैं, पर एक मामूली वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असहाय मैं पादरी, पुजारी और धर्म अधिकारी ईश्वर बेमियादी क्वारंटीन में चला गया है। स्तंभ उचाट और मारण मंत्र काम नहीं आ रहे। मारण मंत्र काम नहीं आ रहे। सारी क्रूरताएं और बर्बरताएं निरुपाय याचना की मुद्रा में खड़ी हैं। जान बख्श देने की प्रार्थना करती हुई जो जीना चाहते हैं इसे युद्ध की तरह, उनसे पूछो
पांडव भी कहाँ जीत सके थे महाभारत। पांडव भी कहाँ जीत सके थे महाभारत। जीतते तो हिमालय से अपनी ही मृत्यु का वरदान क्यों मांगते। जीतते तो हिमालय से अपनी ही मृत्यु का वरदान क्यों मांगते। 18 दिन का हो 21 दिन का या इससे भी लंबा युद्ध जब भी होगा लोग मारे जाएंगे और मौतों पर कोई जीत का उत्सव आखिर कैसे मना पाएगा, कैसे मना पाएगा। जीतेंगे वे जो लड़ेंगे युद्ध टालने के लिए खूब भूख मरी बीमारी और मौतों से। जीतेंगे वे जो लड़ेंगे युद्ध टालने के लिए भूख बीमारी और मौत से। लोगों को बचाने के लिए कल सिर्फ वही जीतेंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए। कल सिर्फ वही जीतेंगे जो आज मरेंगे दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। 12/4/2020 की रचना है। चलिए दूसरी कविता देखते हैं। आग की तरह जन्म लेता है प्रेम। आग की तरह जन्म लेता है प्रेम। पहले कुछ सुलगता है फिर भभक कर जल उठता है। सब कुछ जगमग जगमग हो उठता है। बंद आंखों के भीतर छिटकने लगते हैं 7 रंग। देश काल नहा उठा है एक अनाविल उजास में। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। रेगिस्तान में उग जाते हैं फूलों के द्वीप। बिना मेघ बरसात है आकाश में। खेत ललहा उठते हैं विविध रूप रंग में। बसंत उतर जाता है 12 मासी। भूख प्यास लगती नहीं मन भरा रहता है हमेशा। सूरज डूबता नहीं, सूरज डूबता ही नहीं, सूरज डूबता ही नहीं। एक अरूप असंख्य चिंगारियों में फूट पड़ता है। आग में ही बदल जाता है समूचा अस्तित्व। पिघल कर भी बहता नहीं, जलकर भी जलता नहीं, जलकर भी जलता नहीं।